सो हे, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके घर में कोई ऐसा पुराना एलईडी टीवी पड़ा हुआ है और आप उसको स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अपना कंप्लीट सेटअप शेयर करूंगा और साथ ही वो प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा जो मुझे फेस हुई है और मैंने उसे कैसे फिक्स करा है। सो आइए जानते हैं सेटअप के बारे में। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें एक पुराना एलईडी टीवी चाहिए होगा जिसमें कि एटलीस्ट एक HDMI इनपुट पोर्ट हो। दूसरी चीज़ हमें चाहिए जो कि होगा हमारा सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन, जो कि मेरे केस में है सैमसंग S21 FE। फिर हमें चाहिए होगा एक टाइप सी USB हब और हमें चाहिए होगी एक टाइप सी एक्सटेंशन केबल जो कि USB 3.0 होगी। ये केबल ऑप्शनल है, आप अगर स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बट ये मैंने अपने सेटअप में इसलिए ऐड करी है ताकि मैं अपने स्मार्टफोन को कन्वीनियंटली यूज़ कर सकूं जब मैं अपने सेटअप को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो हब की केबल है वो काफ़ी छोटी है। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ एक MI का वायरलेस माउस और USB एक्सटेंशन केबल, जिसका माउस का जो आउटपुट होगा वो एक्सटेंशन केबल में कनेक्टेड होगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों मैंने ये एक्सटेंशन केबल यूज़ करी है। फिर हमें चाहिए होगा एक चार्जर जो कि मेरे केस में होगा एम्ब्रेन का 30 वॉट का, और जो कि हमारे हब को पावर करेगा और जिससे हमारा स्मार्टफोन भी साथ साथ चार्ज होता रहेगा। तो एट लास्ट हमें चाहिए होगी एक HDMI टू HDMI केबल, जो कि मैंने हनीवेल की बाय करी है, जो कि वर्जन 1.4 है और ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है 4K 30 हर्ट्ज तक का। अगर आप सैमसंग डेस्क के बारे में नहीं जानते हो तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, सैमसंग डेस्क आपके सैमसंग स्मार्टफोन को एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देता है। टीवी या मॉनिटर कनेक्ट करते ही आपका डेस्कटॉप इंटरफेस मिलता है, जहां आप मल्टीपल विंडोज़ यूज़ कर सकते हो, फाइल एक्सेस कर सकते हो या इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप एक डेस्कटॉप में कर सकते हो, बेसिकली आपका जो ये स्मार्टफोन है उसको ये एक मिनी कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मैंने कर दिया है सब कुछ सेट। ये रहा हमारा स्मार्टफोन जो कि कनेक्टेड है इस USB एक्सटेंशन केबल के थ्रू हमारे डॉक में, और ये डॉक है जो हमारा इस चार्जर के थ्रू पावर्ड है, और ये हमारा माउस का इनपुट जो कि USB एक्सटेंशन केबल के थ्रू कनेक्टेड है यहाँ पर। और इस डॉक से हमारा जो कनेक्शन है HDMI का वो जा रहा है हमारा टीवी के इनपुट में। तो ये है हमारा डेस्क सेटअप। तो अब बात करते हैं इस सेटअप में हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहले जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो फेस करनी पड़ी थी HDMI केबल की वजह से, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले केबल परचेज़ करी थी वो मैंने परचेज़ करी थी 5 मीटर की, जिसकी वजह से मुझे सिग्नल लॉस का इशू देखने मिला था। तो उसके बाद मैंने जो केबल मंगाई वो मैंने हनीवेल ब्रांड की मंगाई, और उस केबल की लेंथ थी जो इस केबल की लेंथ है वो है 2 मीटर्स। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आप HDMI केबल लोगे तो उसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मीटर हो। जो मेरी टेस्टिंग में मैंने केबल यूज़ करी है तो उसकी लेंथ 2 मीटर्स थी, उसमें ये सेटअप वर्क करा, और 5 मीटर्स में इस सेटअप में मुझे सिग्नल लॉस का इशू देखने मिला था। और दूसरी बात जो मैं आपको कहूँगा कि जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप ये टाइप सी एक्सटेंशन केबल यूज़ करोगे तो ये एटलीस्ट USB 3 वर्जन की होनी चाहिए, जिसके डाटा ट्रांसफ़र रेट एटलीस्ट 10 Gbps हो, और आप जो केबल यूज़ करोगे उसमें अच्छी इंसुलेशन हो। तो मेरे केस में मैंने यूज़ करी है JSOX की टाइप सी एक्सटेंशन केबल। और जो तीसरी दिक्कत मुझे इसमें फ़ेस करनी पड़ी वो फेस करनी पड़ी थी माउस को रिलेटेड, क्योंकि अगर मैं माउस का इनपुट डायरेक्टली यहीं पे कनेक्ट कर रहा था तो उसमें मुझे सिग्नल डिस्टॉर्शन का इशू आ रहा था और माउस की रेंज बिल्कुल कम हो गई थी। तो लगभग मैं सिर्फ 1-2 फीट के रेडियस में ही माउस को यूज़ कर पा रहा था, और उसके बियॉन्ड में माउस को यूज़ कर नहीं पा रहा था। तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक USB एक्सटेंशन केबल पड़ी हुई थी पुरानी, तो मैंने उसको यूज़ करा और उसका माउस का जो इनपुट है मैंने इसमें यहाँ पे प्लग कर दिया, और अब मेरे जो माउस की रेंज है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो नाउ अब आइए देखते हैं कि ये टीवी क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले मैं अपना माउस ऑन करूँगा ताकि मैं नेविगेट कर सकूँ इस सेटअप को। तो इसमें आप देख सकते हैं जितने भी मेरे मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल है ये आपको सारे यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में मिल जाएंगे, और ये आपको बिल्कुल डेस्कटॉप लाइक एक्सपीरियंस मिल रहा है। यहाँ पे आपकी टास्क बार है, और जैसे ही मैं कुछ भी खोलता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं खोलता हूँ ब्राउज़र को, तो बिल्कुल विंडोज़ की तरह आपको
यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसे यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आप इसे इस विंडोज़ को बंद कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे इस सेटअप की अच्छी लगी वो है कि जैसे कि मेरे पास अमेज़ॉन प्राइम और हॉटस्टार की मोबाइल सब्सक्रिप्शन है, तो अगर आप उसे अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में यूज़ करना चाहो तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। आपको उसके लिए दूसरी वाली सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। बट इस सेटअप में आपको वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सेटअप में उसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपकी जितनी भी वो सब्सक्रिप्शन है वो आपके मोबाइल में लॉग्ड इन है। और अगर आप जैसे वाईफाई कास्टिंग के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू अगर आप अपने टीवी पे कास्ट करना चाहो तो उसमें आपको पता है कि ब्लैक स्क्रीन की दिक्कत देखने मिलती है, जिसकी वजह से आप उस ऐप को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास हॉटस्टार की जो मोबाइल सब्सक्रिप्शन है तो मैं उसे भी यहाँ पे अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं आजकल सूट्स देख रहा था, तो यू कैन सी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तो इसे मैं अभी बंद कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़। तो वैसे ही सिमिलरली मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास प्राइम की भी ही जो एक सब्सक्रिप्शन है वो मोबाइल वाली है, तो स्टिल मैं उसे यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और कुछ भी मुझे देखना हो, जैसे मैं ये मूवी लगा देता हूँ तो आई कैन वॉच इट ईजिली विदाउट एनी ब्लैक स्क्रीन इश्यूज़। सो सिमिलरली मैं यहाँ पे यूट्यूब भी यूज़ कर सकता हूँ, और जो मर्ज़ी ऐप मुझे चाहिए मैं उसे यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जो कि आप एक स्मार्ट टीवी में कर सकते हैं। सो इस तरह मैंने अपने 10 से 12 साल पुराने सैमसंग एलईडी टीवी को सैमसंग डेक्स की हेल्प से स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपके पास भी कोई सैमसंग का इस तरह से कोई पुराना टीवी पड़ा हुआ है या कोई और कंपनी का टीवी पड़ा हुआ है और आपके पास सैमसंग का कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो आप इस सेटअप को बनाकर उस टीवी को एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। Please make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and press that bell icon to get notified every time I upload a video.